आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी गप। दिन चढ़ता है, धूप तेज पड़ने लगती है, ड्यूटी का गजर बज उठता है, लेकिन पालकी के अंदर का दिन घंटों की गिनती नहीं मानता। वहाँ 12 बजने पुराने वक्त जैसा ही होता है। पुराने समय में 12 तभी बजा करते थे तब राजमहल के सिंह दरवाजे पर दरबार उठने का डंका बजा करता था। दरबार चंदन के पानी में नहाने जाया करते थे। छुट्टी के दिन की दोपहरी थी। जिन नौकरों की सेवा में मैं था वे सब खा पीकर गहरी नींद ले रहे थे। मैं अकेला बैठा हुआ था। मेरे भीतर ही भीतर पालकी चल रही थी। कहार मेरे नमक पर पले हुए थे। मेरे ख्यालों में के संसार में ही रास्ते तय भी किए गए थे कि पालकी किधर किधर से गुजरेगी। उन रास्तों पर पालकी दूर दूर तक गई। कई देशों में फिरती रही। उन देशों के नाम भी मैंने ही रखे थे। रास्ता कभी सघन जंगल के बीच गुजरता। वहाँ बाघ की आंख लपालप उजल उठती, शरीर पर रोम रोम खड़े हो जाते। गहरी ख्याली दुनिया में उस वक्त हमारे साथ विश्वनाथ नाम का शिकारी भी होता था। अचानक बंदूक छूटने की आवाज़ होती, बस फिर चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता। कभी वही पालकी अपना भेष बदल लेती और मोर के पंख वाली नाव बन जाती, पानी में तैरने लगती। पानी छप छप की आवाज़ करता, कहीं भी सूखा सा मैदान दिखाई नहीं देता। नदी में ज्वार उठते गिरते दिखाई देते। नाव चलाने वाले एक साथ बोल पड़ते, संभालो संभालो, तूफान आ गया। नाव की पतवार के समीप अब्दुल नाम का मल्लाह रहता। उसकी दाढ़ी नोक वाली, सफाचट मूछें और घुटा हुआ सिर था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह मेरे भाई साहब की खातिर पद्मा नदी से मछली और कछुए के अंडे लेकर आता था। वह मुझे गप्पे सुनाने करता था। एक दिन गप्पे सुनाने लगा। चैत के महीने के उतरते दिनों की बात है। एक दिन मछलियों को फंसाने के लिए गया। अचानक तूफान घिर आया। नदी के पानी में नाव डूबने लगी। अब्दुल ने अपने दांतों से रस्सी को दबा लिया और उस पानी में छलांग लगा दी। तैरता तैरता वह ठहरे हुए पानी तक आ पहुंचा और नाव की रस्सी पकड़कर सतह तक खींच लाया। उसकी यह गप मुझे कतई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गई। नाव पानी में डूबी ही नहीं और आसान तरीके से बच भी गई। यह भी कोई गप हुई? मैं उससे बार बार पूछने लगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? वह कहने लगा, कुछ मत पूछो, फिर क्या हुआ? बहुत बड़ी घटना घटी। मैंने क्या देखा, एक लकड़बग्घा मेरे किनारे पहुंचने से पहले ही वहां पर था। उसके बड़ी बड़ी मूंछें थीं। तूफान के आने के वक्त वह उस किनारे के घाट वाले पाकड़ पर चढ़ गया था। तूफान के अचानक किसी वेग ने उस पाकड़ को ही उखाड़कर बहते पानी में धकेल दिया। लकड़बग्घा पानी के वेग में बहने लगा। विवशता की डुबकियां खाते हुए हांफने लगा। बड़ी मुश्किल से दियारे में आकर डटे। मेरी बाग पर निगाह पड़ते ही गुन की रस्सी में फंदा डाल दिया। वह मेरी और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे खाने को घूर रही थी। तैरते तैरते उसे भूख सताने लगी। वह मुझे देखते ही जीभ से लार टपकाने लगा। उसे आज तक कितने ही इंसानों का वास्ता पड़ा होगा, लेकिन अब्दुल मांझी से पहले ही दफ़ा पाला पड़ा था। मैंने उसे ललकारते हुए कहा, आजा बेटा। उसने जैसे ही अपनी टांगें उठाई, वैसे ही मैंने उसके गले में फंदा झुला दिया। अब वह अपना गला छुड़ाने के लिए तड़पने लगा। वह जितना ही झटपटा था, मैं उतना ही फंदा कसता जाता और उसकी जीभ मुंह से कुछ और बाहर लटकने लगती। उसकी बात सुनकर मैं बेचैन हो उठा। मैंने उससे सवाल किया, अब्दुल, वह दम तोड़ बैठा क्या? अब्दुल ने जवाब दिया, वह इतनी आसानी से मरने वाला था क्या?
नदी में तेज बाढ़ आई हुई थी और मुझे बहादुरगंज तक का सफ़र तय करना था। मैंने भी एक काम किया, उस लकड़बग्घा को गुंद में जोत लिया और कम से कम 20 कोस तक उससे नाव खिंचवाई। राह में वह पों पों करता रहा, लेकिन मैं भी रुक रुक कर उसके पेट में सरिये से खोंच लगाता रहा। 10-15 घंटे तक सफ़र उसने 1.5 घंटे में पूरा कर लिया। अब तुम मुझसे आगे की घटना के बारे में कुछ सवाल न करना, मैं उत्तर नहीं दे सकूँगा। मैंने कहा, यह तो ठीक है, बाकी बात तो पूरी हुई, अब घड़ियाल वाली घटना भी सुना दो। अब्दुल कहने लगा, मैंने पानी के ऊपर उसकी नाक की नोक को बाहर निकलते हुए कितनी ही दफ़ा देखा है। जिस वक्त वह नदी के किनारे लंबा पड़ा हुआ सूरज की रोशनी सेक रहा होता है, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे बहुत भद्दी हंसी हंस रहा हो। बंदूक पास में रहे तो उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है, किंतु अपना तो लाइसेंस ही ख़त्म हो चुका। लेकिन उस दिन बहुत आनंद आया। कैंची बंजारिन नदी के किनारे की बालू पर बैठी हुई दाब से बांस के फटे सजाने लगी हुई थी। उसका पटरू उसके पास ही बंधा हुआ था। उसे पता भी न लग पाया, न जाने किस घड़ी घड़ियाल नदी के पानी से बाहर आया और पटरू की टांग खींचकर पानी में घसीट कर ले गया। जब कैंची बंजारिन ने देखा तो उससे न रहा गया। आप देखा न था, झटपट नदी में छलांग लगाई और घड़ियाल की पीठ पर जा बैठी। फट्टा छीलने का दांव तो उसके पास था ही, पर तेजी के साथ घड़ियाल की लंबी चौड़ी गर्दन पर मार करने लगी। घड़ियाल ने पटरू को छोड़ दिया और पानी में डुबकी लगाई। मैं बेचैन हो उठा। मैंने अब्दुल से पूछा, फिर क्या हुआ? अब्दुल ने कहा, उसके बाद के समाचार पानी की सतह के नीचे डूब गए। वहाँ से निकाल कर लाने में बहुत वक्त लग जाएगा। जब तुमसे फिर भेंट करूँगा तो जानकारी ठीक समाचार लेकर आऊँगा। किंतु वह फिर कभी नहीं लौटा। हो सकता है वह खबर लेने गया हो। तो ये थी आज की कहानी गप। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।